इंडिया के फॉरेन बिजनेस से रिलेटेड डाटा आरबीआई कलेक्ट और प्रिंट करता है। आरबीआई की परमिशन के बगैर इंडिया का कोई भी बैंक अपनी किसी भी ब्रांच को ट्रांसफर नहीं कर सकता। और जो आदमी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का गवर्नर होगा, उसके पास क्या पावर, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। आरबीआई की स्टार्टिंग रिजर्व बैंक एक्ट 1934 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। सेंट्रल ऑफ सिस्टम कोलकाता के अंदर बनाया गया था, जिसको साल 1937 के अंदर परमानेंटली मुंबई के अंदर शिफ्ट कर दिया गया था। अब आरबीआई के सेंट्रल ऑफिस के अंदर आरबीआई के गवर्नर बैठते हैं और यहीं से कई सारी पॉलिसी तैयार की जाती है। प्रेजेंट टाइम में आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएट हैं। पहले के टाइम में स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक और फोर्सेस वाले सिविल सर्विसेज के ऑफिसर को आरबीआई का गवर्नर बनाया जाता था, लेकिन अब ग्रेजुएशन के साथ चार्टेड अकाउंटेंट की डिग्री, एक्सपीरियंस और जो है स्कॉलरशिप जैसी कई सारी चीजें होना जरूरी है आरबीआई के गवर्नर को बनने के लिए। इसमें इकोनॉमिक की डिग्री जो है आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है। अब बात करते हैं आरबीआई का गवर्नर अगर आप बनना चाहते हैं तो किस तरीके से आप एलिजिबल होंगे आरबीआई के गवर्नर बनने के लिए। तो आरबीआई के गवर्नर बनने के लिए आपकी एज 40 से 60 ईयर के बीच में होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर आपका 20 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इसके साथ एनाबोलिक और फाइनेंशियल सेक्टर में सीनियर पोजीशन होना चाहिए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आपका किसी भी तरीके का कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और मैथ जैसे सब्जेक्ट के अंदर डीप नॉलेज, एक्सीलेंट लीडरशिप मैनेजमेंट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल जैसे कई सारी चीजें आपके पास होना चाहिए। तब आपके साइन किए हुए नोट इंडिया की करेंसी बनेंगे और आपको इंडियन गवर्नमेंट 2.5 लाख रुपए सैलरी, घर, गाड़ी, ड्राइवर, महंगाई अलायंस, उसके अलावा जो है कई सारे अलायंसेस, एजुकेशन, मेडिकल, कई सारे अलायंसेस इंडियन गवर्नमेंट देगी आपको। और इसी के साथ अब आपके पास कुछ जिम्मेदारियां, कुछ पावर भी आ जाए। जैसे जिम्मेदारी की बात करते हैं तो आपको मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, उसको तैयार करना, उसकी निगरानी करना, इन सारी चीजों में आपको हेल्प करना पड़ेगी। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, इसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी के अलावा आपको इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को मॉनिटर करना पड़ेगा और बैंक को चलाने वाले बैंकिंग सिस्टम में जो मेन पैरामीटर्स होते हैं उनको तय करना होगा, जिससे सिस्टम के अंदर लोगों का बिलीव बने, इंडिया की पब्लिक का बिलीव बने और जिसने बैंक के अंदर पैसा रखा है उसके पैसे की सिक्योरिटी और उसको जो है जो भी जरूरी किफायती सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करवाना आपकी जिम्मेदारी इंडिया के अंदर हो जाएगी। सेंट्रल बैंक के गवर्नर फॉरेन मैनेजमेंट एक्ट 1999 को मैनेज करते हैं, जिसके तहत इंडिया के अंदर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का रखरखाव होता है, जिसका मेन मकसद ये होता है कि इंडिया की पब्लिक को एक प्रॉपर अमाउंट में जो करेंसी है अच्छी क्वालिटी में मिले। हमने वीडियो में बात की थी अभी मॉनेटरी पॉलिसी की। क्या होती है मॉनेटरी पॉलिसी, बात करते हैं। होता क्या है कि बैंक का जो बिजनेस है वो चलता है लोन के ऊपर। जैसे हम लोग जाते हैं, हम लोग को जरूरत होती है बैंक के पास और लोन लेते हैं। लोन के ऊपर बैंक क्या करता है, आपसे कुछ इंटरेस्ट लेता है।
ये बैंक पैसा कहाँ से लाते हैं? तो ये बैंक पैसा लेते हैं आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई बैंकों से इंटरेस्ट लेता है, और जिस रेट पे इंटरेस्ट लेता है वो रेट कहलाती है रेपो रेट। अब रेपो रेट पे बैंक जो है, आप पैसा लेके आरबीआई से आएंगे और रेपो रेट से ज्यादा रेट पर हमको क्या करेंगे, वो पैसा लोन के तौर पे देंगे, और हम जो है पैसा और जो भी इंटरेस्ट है दोनों जो है बैंक को पे करेंगे और बैंक आरबीआई को पे करेगा। ये साइकिल चलेगी। अब होगा क्या कि अगर इंटरेस्ट रेट या रेपो रेट कम होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेंगे, और बैंक भी यही चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लें, ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट उनके पास आए। इससे मार्केट के अंदर कैश ज्यादा हो जाएगा, और जब कैश ज्यादा हो जाएगा, कैश ज्यादा होने की वजह से चीजों के प्राइस बढ़ जाएंगे और इन्फ्लेशन बढ़ती चली जाएगी। अब इसको मैनेज करने के लिए आरबीआई के पास एक की होती है जिसको रेपो रेट कहते हैं। अब क्या करेगा आरबीआई, उस रेपो रेट को बढ़ा देगा। मान लिया 5% था तो बढ़ा के ज्यादा कर देगा। तो होगा ये कि जब ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो लोग लोन लेना कम कर देंगे, मार्केट के अंदर कैश कम हो जाएगा, चीजों के प्राइस ऑटोमेटिक कम होंगे और इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगी। प्रॉपर प्राइस और प्रॉपर सारी चीजें मैनेज होंगी इंडिया के अंदर। तो ये रेपो रेट क्या काम करेगा, पूरे इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन को और चीजों के प्राइस को क्या करेगा कि कंट्रोल करने का काम करेगा। अब कई बार बैंक जो है उल्टा आरबीआई को पैसा दे देंगे, वहां से इंटरेस्ट उठाएंगे तो वो रिवर्स रेपो रेट कहलाएगा। इसमें कई सारे फैक्टर आते हैं, तो ये पूरा मॉनिटर करने का काम जो कर रहा होता है वो आरबीआई कर रहा होता है, और ये पॉलिसियां कहलाती हैं मॉनिटरिंग पॉलिसी। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।